नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, तहखाने के ऊपर नमाज होती रहेगी। अजमेर जिले में बोले उपराष्ट्रपति, विश्व में भारत की पहचान एक आत्मनिर्भर देश के रूप में। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, आज राहुल गांधी बन गए हैं देश की आशा एवं अपेक्षा के केंद्र। मुकाम में लगने वाले गुरु जंभेश्वर मेले के अवसर पर चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन। हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के तहखाने की मरम्मत कराने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही व्यास जी तहखाने में चल रही पूजा यथावत जारी रहेगी। ये आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने दिया। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की थी कि व्यास जी की छत पर नमाजियों की एंट्री को रोका जाए। याचिका खारिज होने के बाद अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। दरअसल व्यास जी तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और तहखाने में नीचे पूजा होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज विश्व में भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में है जो किसी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने आज अजमेर जिले के किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय में समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की उच्च शिक्षा पर बड़ी जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी देश का भविष्य है, जिसे गुणात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। पूरे देश में विकसित भारत के लिए हवन हो रहा है, जिसमें प्रत्येक देशवासी को आहुति देनी चाहिए। इससे पहले वहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उपराष्ट्रपति का शॉल ओढ़ाकर भगवत गीता व भगवान गणेश की मूर्ति देकर अभिनंदन किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति आनंद भालेराव ने उनके आगमन पर खुशी जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धमकी मिलने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला बयान सामने आया है। शुक्रवार सुबह उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा द्वारा 15 से 20 सालों तक बदनाम करने के प्रयास के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बने हुए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेता खुलेआम राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। ऐसे बयानों पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह दिखाता है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है। बीकानेर जिले में नोखा के निकट मुकाम में लगने वाले गुरु जंभेश्वर मेले के अवसर पर मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने मेले में यात्री भार को देखते हुए सिरसा नोखा मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह 12 कोच की ट्रेन 1 अक्टूबर को सिरसा से चलेगी। यह ट्रेन 2 अक्टूबर को वापस जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव चूरू, रतनगढ़, सिवानी, झुंपा, सादुलपुर व बीकानेर में होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इन लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पूरा गांधी परिवार हरियाणा में वोट मांगेगा। इसके साथ खास बात यह है कि हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। कांग्रेस दोनों के जरिए पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी शामिल हैं। एक सीएम और 3 पूर्व सीएम भी हरियाणा में वोट मांगने आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में अवैध बनी मस्जिद को गिराना होगा। नगर निगम आयुक्त मंडी एच.एस. राणा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण 30 दिन में हटाना होगा। पूर्व में मंडी के जेल रोड पर 1 मंजिला मस्जिद थी, उसे नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले यानी बीते गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के बाहर अवैध दीवार को गिराना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय खुद ही सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार को तोड़ रहा है। वहीं एमसी आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी, बाहर हिंदू संगठन और मंडी के स्थानीय लोग मस्जिद को गिराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में देश और दुनिया में प्रसिद्ध ऐतिहासिक खेजड़ली मेले का आयोजन किया गया। मेले में लाखों की संख्या में प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पर्यावरण रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 363 वृक्ष प्रेमियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उद्योग मंत्री के बिश्नोई, मंत्री जोगाराम पटेल ने पहुंचकर पर्यावरण प्रेमियों को स्मरण किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों के देश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आज खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके गेम्स के अनुभव को जाना।
इस दौरान मोदी ने राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम निवासी खिलाड़ी सुंदर गुर्जर से भी मुलाकात की और सुंदर को मेडल पहनाकर बधाई दी। राजस्थान में श्रीलंका के नंबर से भरतपुर के जिला कलेक्टर का फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न अधिकारियों को मैसेज करने का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर के संज्ञान में जैसे ही मामला आया तो उन्होंने तुरंत ही जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। इसके अलावा कलेक्टर की ओर से अन्य साथी अधिकारियों को सूचित किया गया है कि अगर मेरे नाम से ऐसा कोई मैसेज आता है तो सीधे साइबर सेल को अवगत कराएं। शिकायत के बाद साइबर सेल नंबर की जांच में जुट गई है। राजस्थान सरकार इस साल प्रदेश में हुई शानदार बारिश के बाद अब जल महोत्सव मनाने जा रही है। प्रदेश भर में जल झूलनी एकादशी के मौके पर 14 सितंबर को जल महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर में छलक चुके बांध, झील और तालाब पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी आम जनता के साथ खुशी मनाएंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश भर के अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि इस साल प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मानसून ने राजस्थान को बहुमूल्य जल राशि की सौगात दी है। ऐसे में 14 सितंबर जल झूलनी एकादशी के दिन राज्य के पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को राजस्थान में अजमेर दरगाह में दुनिया की सबसे बड़ी देग कड़ाही में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। तैयार चावल का प्रसाद लोगों में बांटा जाएगा। अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती ने बताया कि पीएम के जन्मदिन पर इंडियन माइनॉरिटी और चिश्ती फाउंडेशन ने लंगर करने का फैसला किया है। इसके लिए 15 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। जन्मदिन से एक दिन पहले कच्ची सामग्री एकत्रित की जाएगी। चिश्ती ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दरगाह में लंगर का आयोजन होगा। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में इन दिनों वायरल बुखार के रोगियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। आउटडोर 800 तक पहुंच गया है। रोज 30 से 40 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। इन्हीं में से कुछ डेंगू पॉजिटिव भी आ रहे हैं। पीबीएम की मेडिसिन आउटडोर में इन दिनों से 30 से 40 मरीज ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी प्लेटलेट गिरकर 30,000 तक आ रही है। इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वायरल कहा जाता है। ऐसे मरीजों को तत्काल भर्ती किया जा रहा है। इनमें से कुछ के 24 घंटे बाद ही NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है। चित्तौड़गढ़ में बेडश नदी से निकलकर शहर के द्वारिका नगर इलाके में पहुंचे करीब 7 फीट लंबे मगरमच्छ ने क्षेत्रवासियों में दहशत पैदा कर दी। स्थानीय निवासियों ने मगरमच्छ के कॉलोनी में आने की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। अब मगरमच्छ को बस्ती सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 40 नेताओं की इस लिस्ट में प्रदेश के 5 नेताओं को भी जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में भी सीएम भजनलाल शर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अब ये नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अलग अलग सीटों पर इनकी सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में 4 नेता शामिल हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में केवल एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। इसकी वजह है हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा दलित वोट बैंक। शुरू से ही अर्जुन राम मेघवाल को पार्टी बड़े दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती आई है। पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी ने मेघवाल को कानून मंत्री बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद किसी सरकार ने पहली बार देश में दलित कानून मंत्री बनाया है। वहीं इस बार भी अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए अर्जुन राम मेघवाल को हरियाणा भेजा है। गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम में खातेदारी जमीन पर बने धर्मकांटे को हटाने गई महिला एसडीएम और एक महिला के बीच झड़प हो गई। इस दौरान महिला ने एसडीएम के बाल खींच लिए। मामला गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम इलाके के नाद गांव का है। प्रशासन धर्मकांटे को नियमों के खिलाफ बताकर गुरुवार को शाम करीब 4 बजे कार्रवाई करने गया था। कार्रवाई के दौरान ही प्रशासन और मौके पर मौजूद लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक महिला एसडीएम से उलझ गई और उसके बाल खींच लिए। हालांकि मामले को लेकर किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम सुनीता मीणा ने बताया कि प्रशासन गांव में अतिक्रमण हटाने गया था। इस दौरान लोगों ने विरोध किया तो आपस में कहासुनी हो गई। इस बात को तूल नहीं दिया जाए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रशासन जिसे अतिक्रमण बताकर कार्रवाई करने पहुंचा है वह खातेदारी जमीन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।